बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द एस्पायरेंट्स। आई होप सो आप लोगों की तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोगों का तैयारी के साथ साथ आप लोगों की मोटिवेशन भी हाई होगी, क्योंकि अब आप लोगों के अटैम्प्ट में कोई 18 से 20 दिन रह गए हैं और अब आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली सारे बच्चों की रिवीजन जो है कंप्लीट हो चुकी होगी बाकी सब्जेक्ट्स की। तो आज जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आप लोगों को डिस्कस करने की कोशिश की है पुराने पेपर्स को और एनालिसिस किया हमने पिछले कोई 12-13 साल के पेपर्स का। वो आपने वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख लें। खैर, आज की वीडियो में मैं जो आपको बता रहा हूँ ये कोटेशन और आप लोगों ने बड़े सॉलिड पॉइंट लिखने हैं। मैं आपको जितने भी टॉपिक बताऊंगा ना, आपने उन सब की आज बैठ के कोटेशन लिखनी है, आपने उसके सॉलिड पॉइंट्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल आपने ऑफिशियल रिपोर्ट्स के लिखने हैं, जैसे यूनिसेफ हो गया, जैसे आईएमएफ हो गया, यूएन हो गया, इन सब के आपने आज फैक्ट्स एंड फिगर निकालने हैं जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको जो डायमेंशंस बताऊंगा, आपने इस लिहाज से इन सारे टॉपिक्स को जो है आपने इसकी कोटेशन वगैरह लिखनी है। आपने इन सारों का जो है क्रैक्स निकालना है और फिर आपने वो सारी रटने हैं। आखिर 10-15 दिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वही चीज़ें याद करें। खैर, अभी 12 इम्पॉर्टेंट जो ऐसे टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले व्हाट आई वांट के मैं आप लोगों को जो है एक डायमेंशंस बता दूं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस बन सकती हैं 2024 में। मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताने की कोशिश की है, लेकिन एक बार हम दोबारा डिस्कस करते हैं एक छोटी सी डायमेंशन। हम 3-4 डायमेंशन जिसमें आने के सवाल आने के चांसेस, टॉपिक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेंडर की बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। जेंडर आपके डिज़ास्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। इस तरीके से बैड गवर्नेंस, आप इस बैड गवर्नेंस आप लाजमी करें। डेमोक्रेसी एक इम्पॉर्टेंट जो है डायमेंशन है। फूड सिक्योरिटी का बड़ा मसला रहा है पूरे साल, वो आप कर देखें। एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीडिया पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा टॉपिक। एआई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा टॉपिक आजकल जो चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों ने, ये सारी डायमेंशंस आप लोगों ने तैयार करनी है। इसकी कोटेशन निकालें, इसके फैक्ट्स एंड फिगर निकालें, एटलीस्ट 3 फैक्ट्स एंड फिगर, एक कोटेशन, इन सब की याद करें और इंशाल्लाह आपका काम बेहतरीन हो जाएगा। खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने 12 इंपॉर्टेंट इंग्लिश एसे के टॉपिक्स को। और आप लोगों ने ये बड़े ध्यान से टॉपिक्स अपने पेजेस पे लिखने हैं और फिर जी। तो 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है, इज पीस इन बलूचिस्तान पॉसिबल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। आपने देखा है पिछले मतलब इस प्रीवियस ईयर और इस साल हमारे मसले रहे हैं। आप इस टॉपिक को लाजमी याद करें। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मुझे लगता है आने के चांसेस है, वो है पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म दुनिया में बहुत ज़्यादा फैला है, उसके आपने किस तरीके से तैयार करना है कि राइजिंग पॉपुलिज्म इन द वर्ल्ड, उसके चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड याद करें आप। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। अच्छा, थर्ड वन, मैं समझता हूँ कि क्लाइमेट चेंज आने के बहुत ज़्यादा इस बार चांसेस हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पिछले 3-4 साल से वो हिट नहीं कर रहा। तो COP28, वैसे COP27 6 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन COP28 जो कि इस साल हुए, तो उसके ऊपर आप तैयार करें कि वेदर इट विल मीट द रिक्वायरमेंट्स और नॉट। नेक्स्ट टॉपिक जो कि बन सकता है वो लोकल गवर्नमेंट के ऊपर है। फॉर एग्जांपल अगर टॉपिक बताया जाए तो साउंड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम is only way to make engines of cities growth, या to make engines city engines growth। इस तरीके से आप ये वाला तैयार करें। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बन सकता है वो मिडिल ईस्ट के है। ये ना सिर्फ मैं आपको इंग्लिश एसे का टॉपिक बता रहा हूँ ये वाला मिडिल ईस्ट वाला, बल्कि आपके करंट अफेयर में भी आपको ज़रूर काम आएगा। और ये टॉपिक इस तरीके से आपका बन सकता है कि जो मिडिल ईस्ट में मसले चल रहे हैं वो कभी ठीक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सिंपल आर्गुमेंटेटिव बनाऊं तो मैं लिख सकता हूं कि फॉल्ट लाइन इन द मिडिल ईस्ट कैन नेवर बी करेक्टेड। ठीक है, ये वाला। अच्छा, इसके बाद मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बताया, इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ कि पीस के ऊपर आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो मैं पीस का एक टॉपिक जो देख रहा हूँ, पीस इज़ इन द वर्ल्ड इज़ इथोपिया, ये वाला टॉपिक। और इसके अलावा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मुझे 110% है कि पीस इस दफ़ा आएगा, क्योंकि इस साल बहुत मसले रहे हैं, यूक्रेन का, पैलेस्टाइन का। तो वर्ल्ड पीस बड़ा डिटोरिएट हुआ है, तो ये वाला आप करें। और पीस वही है कि यूएन इज़ अ डेड हॉर्स, या फिर इज़ यूएन अ डेड हॉर्स, ये आप करें। बहुत खूबसूरत टॉपिक है, आप इसके ऊपर लाजमी फैक्ट्स एंड फिगर ढूंढें, इसको आप तैयार करें, एटलीस्ट इसका
आउटलाइन और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप लिखें। इन सबको आपने तैयार करके जाना है, क्योंकि यूएन के किरदार भी आप लोगों ने तैयार करना है कश्मीर वगैरह सब के हवाले से। इसके बाद इकॉनमी की अगर बात करें तो पब्लिक डेट एंड इन्फ्लेशन, ये दोनों एक मेजर थ्रेट है हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर। मतलब पब्लिक डेट की वजह से हमारी इकॉनमी नीचे जा रही है, इन्फ्लेशन की वजह से हमारी इकॉनमी नीचे जा रही है, तो आप ये वाला लाजमी तैयार करें। वे फॉरवर्ड इसके निकालें, अच्छे इकॉनमी के हर बच्चा वे फॉरवर्ड निकालें, या आपको किसी एक पेपर में लाजमी जो है काम आएगा। अगेन एक करंट अफेयर का भी टॉपिक बन सकता है, पाकिस्तान अफेयर का भी बन सकता है, और इंग्लिश एसे का भी शायद बन जाए कि पाकिस्तान ईरान के मसले जो हैं ट्रस्ट डेफिसिट, वो क्या कभी ठीक हो सकता है कि नहीं। खैर अभी मसले तो थोड़े बहुत काफ़ी हल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इसको करंट अफेयर के लिहाज से तैयार करें, क्योंकि सुनने में ये आता है कि पेपर जो है आपके शुरू में बन जाते हैं, तो शायद उस टाइम पेपर आपका बन गया। इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन आपकी बन सकती है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकॉनमी नीचे गई है इस तरीके से। और मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि एआई एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, तो आप एक एआई का भी या लाजमी तैयार करें। विल एआई मेक ह्यूमन बीइंग यूजलेस, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस की। अब ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया, आप लोगों ने इसके ऊपर कोटेशन, फैक्ट्स एंड फिगर, एटलीस्ट 3 फैक्ट्स एंड फिगर कोटेशन निकालें, इसको याद करें, इसको अपने नोट्स बनाएं इसके, ठीक है, क्योंकि आखिरी 10 दिन जो है आई वुड सजेस्ट कि आप इन्हीं टॉपिक के, ये 10-12 टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं, इसी के ऊपर आप लोग अपना कमांड जो है वो मज़ीद मजबूत करें। अच्छा, अब आपने आज बैठ के जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर इनइक्वालिटी, ये हर साल पेपर आता है, हर पेपर में आप देख लें जेंडर के ऊपर सवाल आ रहा है, तो आज आपने बैठ के जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर इनइक्वालिटी के 5 मेन जो सॉलिड पॉइंट है विद फैक्ट्स एंड फिगर विद कोटेशन, वो आपने आज बैठ कर लिखने हैं, ठीक है। कभी बंदा फंस जाता है तो बंदे को जेंडर ही करना पड़ जाता है, चाहे आपका जेंडर स्टडीज़ है या नहीं। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हर बच्चा ऐसे ही करें, और कि जेंडर इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के 5 पॉइंट लिख लें, और बिलीव यू मी इन्हीं पॉइंट के गिर्द ही आपको टॉपिक आता है, फिर इसी को आप गेम घुमा के आप अपने उसमें लिख लेते होते हैं। एक और डिजिटल इकॉनमी एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन रही है। पाकिस्तान की इकॉनमी या फिर दुनिया की इकॉनमी डिजिटलाइजेशन की तरफ गई है। इस तरीके से नॉलेज इकॉनमी, ब्लू इकॉनमी, ग्रीन इकॉनमी, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बन सकते हैं। जैसे आप लोगों ने 2023 में देखा है कि डायमेंशन जो था एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बहुत ज़्यादा था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस दफ़ा भी 2024 में भी, मेन एग्जाम 2023 की बात करूं तो 2024 में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक की तरफ भी उसका एग्जामिनर का ध्यान जाए। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक फॉर एग्जांपल इफ़ लाइफ सेंड यू अ लेमन मेक अ लेमन मेड, इस तरीके से टॉपिक जिसको मुहावरा कहते हैं, मुहावरे वाले टॉपिक्स भी आप लोगों के बनने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कोई 10 से 12 टॉपिक्स बताए हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के, बल्कि एक और अंदर आता है कि वही जो मैंने आपको बता दिया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ही इकॉनमी हमारी बैठ रही है, वो भी आप लोगों ने लाजमी करना है। जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको डायमेंशंस बताई हैं, सर्व के ऊपर आपने कोटेशन लिखें, सॉलिड फैक्ट्स एंड फिगर ढूंढें, और फैक्ट्स एंड फिगर की रिपोर्ट आपने याद रखनी है। नोट्स बनाएं, आज 5-6 सफ़े लें खाकी, जिसको कंप्यूटर शीट्स कहते हैं, जैसे आपके सामने भी आ रही है, तो आप उसके ऊपर ये सारी चीज़ें लिखें। और मैं आपको एक किताब रिकमेंड कर रहा हूँ आज, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उस किताब का नाम है, सबसे पहले नाम नोट कर लें, एसिंग CSS। बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत किताब है। इस किताब में ये है कि 24 किताबों का एक सेट बना हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे सामने किताब है पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, ठीक है। अब आपके पास टाइम इतना कम है कि आप इस पूरी किताब को नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो जो किताब मैंने आपको बताई है एसिंग CSS, उसमें इस किताब का एक वो लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, और उसके 6 पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप वो याद करें, और आपके जो टॉपिक जिस टॉपिक में आता है आप वो जो है वहाँ पे पढ़ लें। और यह किताब आपको गूगल से आराम सुकून से मिल जाएगी, मैंने भी वहीं से देखी थी कुछ दिन पहले, तो मुझे अच्छी किताब लगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एसिंग CSS भी पढ़ें, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके बाकी सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको मत पढ़ें। तो ये सारा आज मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है। ये सारे जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, आप प्लीज़ इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करें, और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है कि इन टॉपिक्स के बाहर कोई भी टॉपिक नहीं घूमेगा। एटलीस्ट मैंने आपको जो बताए हैं इस 12 में से
दो से तीन तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 110% इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएंगे। बाकी इस वीडियो को आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना यार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। एंड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को CS एस्ट्रोलॉजी को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।